I'm Priyanka and back again with my new topic, that is the Restoration period. So this Restoration period started from 1660 और इस पीरियड को हम Restoration period इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिगिन हुआ था 1660 से, और जो इंग्लिश थे, जो स्कॉटिश थे और जो आयरिश मोनार्कीज थे, इनको ये सब रीस्टोर होते थे अंडर चार्ल्स टू पे। ठीक है। सो जब हम शुरू करेंगे हिस्ट्री कॉन्टेस्ट के बारे में जानने में, तो हमें पता चलेगा कि जो पहले किंग थे वो थे चार्ल्स वन। ठीक है। और इनका जो पीरियड था वो इंग्लिश हिस्ट्री पीरियड से स्टार्ट हुआ था। बिकॉज ऑफ फाइट बिटवीन पार्लियामेंट एंड मोनार्की अ सिविल वॉज ब्रोकन आउट। जबकि उस समय जब लड़ाई हुआ था पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में, तो सिविल जो था वो ब्रोक हो गया था, वो टूट गया था। तो 1649 से एग्जीक्यूशन जो चार्ल्स वन का था वो लाया गया था इंग्लैंड में, रिपब्लिक एक्सपीरियंस किया गया था, और ये लीड किया गया था ओलिवर कॉर्नवेल के थ्रू, हु टुक ऑफिसर एज लॉर्ड प्रोटेक्टर इन 1653। अब व्हेन ही डाइड इन 1658, जब उनका डेथ हो गया 1658 में, तो जो नेक्स्ट प्रोटेक्टर थे वो कोलैप्स होने लगे, मतलब वो खत्म होने लगे। एंड 1660 में पार्लियामेंट ने वोट करना शुरू कर दिया कि वो वापस से रीस्टोर करना चाहते हैं चार्ल्स टू को थ्रोन पे। ठीक है, कि वो चाहते हैं, पार्लियामेंट ने वोट करना शुरू किया था 1660 में कि वो चाहते हैं कि चार्ल्स टू अब थ्रोन संभाले। ठीक है, वो चाहते थे कि अब इतने टाइम तक तो चार्ल्स वन ने रूल किया, अब वो चाहते थे कि चार्ल्स टू जो है अब वो गद्दी संभाले। अब चार्ल्स टू आते हैं। अप्रैल 1660 में चार्ल्स टू issued the declaration of Bede in which he made several promises। अब चार्ल्स टू वहाँ के थ्रोन संभालते हैं और उन्होंने बहुत सारे promises किए in relation to reclamation of the crown of England, कि वो कैसे क्राउन ऑफ इंग्लैंड को संभाल के रखेंगे। When Charles II began, the king in the monarchy was re-established and restoration began। अब ये जब किंग बने तो बहुत सारा रिस्टोरेशन, चीजें वापस से ठीक होनी शुरू हुई। चार्ल्स टू was a powerless king। चार्ल्स टू जो थे वो एक पावरलेस किंग थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी। Who is remembered for an easy morality of the code, reflection as much of the literature artists produced of time। Now, अब कुछ कल्चरल इम्पैक्ट कैसे थे? An event as drastic as an English restoration cannot be without an effect of society। अब कोई भी मतलब हम बोलेंगे कोई भी इंग्लिश रेस्टोरेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है बिना किसी सोसाइटी के इफेक्ट के। तो रेस्टोरेशन कुछ कॉमेडीज है इस पीरियड ऑफ टाइम में। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट है इमरजेंसी ऑफ अ फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल थिएटर, जिनको हम रेस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से जानते हैं। मतलब उस टाइम पीरियड में, मतलब रेस्टोरेशन पीरियड में जो कॉमेडीज थे, रेस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। जो भी जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स है उन पे कॉमेडी बनाई जाती थी। द सेक्सुअल इम्प्लिक कॉमेडीज प्रोवोक fun at various social issues of the time। The Country Wife and The Rover were both produced during the period of uncertain social structures and transmission। मतलब जो कंट्री वाइफ थी और जो रोवर थे, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा, मतलब इन दोनों ने मिलके बहुत कुछ प्रोड्यूस किया इस पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि अनसर्टन था, मतलब कुछ भी प्लान नहीं था, बहुत अनसर्टन था सोशल स्ट्रक्चर्स और ट्रांसफॉर्मेशन में। अब 1660 में थिएटर्स वापस से ओपन होने लगे एंड पंचिंग क्लोजिंग, और जो पर्टियंस थे ये क्लोज होने लगे। मतलब जो पर्टियंस क्लोज होके क्या ओपन होने लगे 1660 में, थिएटर्स वापस से ओपन होने लगे एंड इट वाज अ बॉर्न टू न्यू टाइप ऑफ थिएटर्स। अब जो थिएटर्स ओपन हुए है ना, वो एक नया टाइप का थिएटर ओपन हुआ जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक थी, मेन कैरेक्टरिस्टिक थी, वो थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स। वहाँ पे क्या शो किया जाता था? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिनको हम सो कॉल्ड हम फॉर इट्स एक्सरेशंस ऑफ मैनर्स, मोड्स एंड मॉडल्स ऑफ अपर क्लास। मतलब ये अपर क्लास के मोड्स और मॉडल्स को बताती थी। ये इस टाइप की कॉमेडी वहाँ पे दिखाने लगे। रेस्टोरेशन कॉमेडी वाज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल एक्ट्रेस। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कब हुई? जो पहली जो प्रोफेशनल एक्टर जो थी वो आई, तो इस कॉमेडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस आया। Nell Given was one of the first actress and the mistress of Charles II। Nell Given जो थी, ये फर्स्ट एक्ट्रेस थी उस टाइम की। मतलब ये जो फर्स्ट एक्ट्रेस थी रेस्टोरेशन कॉमेडी की, और ये मिस्ट्रेस भी थी चार्ल्स
टू की। किनकी मिस्ट्रेस थी ये? चार्ल्स टू की। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन रेनेसेंस ड्रामास एंड रेस्टोरेशन प्ले। बहुत सारे डिफरेंस हुआ करता था रेनेसेंस ड्रामा में और रेस्टोरेशन प्ले में। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडियंस टू होम इट इज एड्रेस। पहला डिफरेंस क्या होता था? जिन ऑडियंस को वो एड्रेस करके ये बता रहे हैं। नेक्स्ट इज beside numerous change were applied in the stage design। और दूसरा चेंज क्या होता था कि जो स्टेज था उन्हें बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, उनके डिजाइन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इन दिस वे द ओरिजिनल एलिजाबेथन थिएटर डिसअपियर। अब इन चेंजेस करने के कारण जो ओरिजिनल एलिजाबेथन थिएटर्स था ये डिसअपियर हो गया। थिएटर्स विथ रूफ सेट, क्योंकि पहले जो थिएटर्स थे एलिजाबेथन पीरियड के टाइम जो थिएटर्स थे वो ओपन रूफ में हुआ करते थे, है ना। लोग 3000 लोग आते थे और जो आगे की सीट्स जो खड़े होकर देखते थे उनके लिए जो मतलब जो भी प्राइजेस थे टिकट से वो बहुत ज़्यादा चीप हुआ करते थे और वो ओपन रूफ का थिएटर हुआ करता था। बट जब रेस्टोरेशन पीरियड आया तो वो रूफ सिस्टम मतलब उन थिएटर में बहुत सारे डिज़ाइन और चेंजेस किए गए, जिसके कारण से जो एलिजाबेथन पीरियड के जो थिएटर्स थे वो खत्म हो गए और जो ओपन रूफ था वो भी खत्म हो गया। सोफिस्टिकेटेड वेज टू स्टेज, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड स्टेज बनाया गया जहाँ पे लाइटनिंग्स हुआ करती थी और वुमेन एक्टर्स को बिल्ड किया गया जो कि एकदम क्लोज रूफ में बनाया गया। नाउ रिस्टोरेशन लिटरेचर, देयर वर आल्सो फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑफ लिटरेचर्स एंड न्यू स्ट्रीम ऑफ राइटिंग नोन एज रिस्टोरेशन लिटरेचर वाज बोर्न। अब इस पीरियड में नया फॉर्म ऑफ टाइप का मतलब नई टाइप की चीजें लिखी गई, इसीलिए हम इसको रिस्टोरेशन लिटरेचर भी बोलते हैं कि रिस्टोरेशन लिटरेचर का नया born हुआ इस पीरियड में। The literature of this period was lauder and ode that gained a new life with restored artillery, the astrological literatures and shows an increasing despair among Putians। और ये पुटियंस का एंड होने लगा और एक नई टाइप की लिटरेचर आने लगी। अब इस टाइम पे पोइट्री कैसी थी? द रेस्टोरेशन वॉज एन एज ऑफ पोइट्री। जो रेस्टोरेशन एज है इनको हम एज ऑफ पोइट्री के नाम से जानते हैं। नॉट ओनली वॉज पोइट्री द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, सिर्फ पोइट्री हम नहीं बोल सकते, ये एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म थी हमारे लिटरेचर की भी। But it was also the most significant form of literature as poem also affected political event and immediately reflected the time। मतलब इनके जो poems होते थे है ना वो most probably politically based होते थे। अब एंड ऑफ रेस्टोरेशन, अब रेस्टोरेशन पीरियड खत्म कैसे हुआ? देयर वर सेवरल ओपिनियन ऑन व्हेन द इंग्लिश रेस्टोरेशन एक्चुअली एंडेड। बहुत सारे ओपिनियन दिए गए कि कैसे जो इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड है इसका एंड हुआ। सम पीपल टर्म ओनली द इवेंट ऑन रिटर्निंग ऑफ चार्ल्स टू। इन कुछ लोग कहते हैं कि चार्ल्स टू जब आए थे रेस्टोरेशन में तभी ये पीरियड खत्म हो गया था। व्हाइल अदर मेंटेन दैट द एंटायर रीजन वाज रेस्टोरेशन। बल्कि दूसरों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि पूरा रीजन ही रेस्टोरेशन था। चार्ल्स बिलीव दैट रेस्टोरेशन अप्लाइज टू द पीरियड फ्रॉम चार्ल्स टू। और लेकिन कुछ और लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि जब से चार्ल्स टू आए तब से रेस्टोरेशन पीरियड अप्लाई हुआ, जो कि हमारे 1660 से है। टू फॉल जेम्स टू, और ये कब तक गया? जेम्स टू तक गया 1688 तक। So I hope you like how the restoration period began and how it ended from Charles II to James II. Thank you.